आपका भाई तो काफ़ी अरसे से आप लोगों को समझा रहा था कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे बिल्कुल फोकस मत करो, ये आप ही को ले डूबेगा निज़ाम। लेकिन लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं, ख़ास तौर पे हमारे जो सैलरीड क्लास के लोग हैं ये ज़्यादा पढ़ गए हैं। तो ज़्यादा पढ़ने की वजह से ज़्यादा जिम्मेदार शहरी बनने के चक्कर में टैक्स का शोर बहुत मचाते हैं और ख़ुद जाके इस मामले में फंस जाते हैं। अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बजट आउटले में बहुत कम है, लेकिन अपने ऊपर बोझ डलवाने का बहुत शौक है। तो हर वक्त नारा लगाना है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। इस पूरे माजरे मामले के अंदर सैलरीड क्लास फंस गई है। अब सैलरीड क्लास जो खुद को बड़ा जिम्मेदार और मुहिब वतन साबित करना चाहती है, भाईजान आप अब इस मुल्क के ठेले वाले, पथारे वाले, दुकानों वाले हैं और जो है शॉपिंग सेंटरों में जितनी शॉप्स खुली हुई हैं उनसे हैं, इनसे ज्यादा टैक्स भर रहे हो आप। अब खुश हो जाओ। रिटेलरों से ज्यादा टैक्स भर रहे हो आप या उनके बराबर टैक्स भर रहे हो गए खुश? अब दिल इत्मीनान मिल गया। देखो सर, आप लोग ये देखो, ये सारा ट्रैप सेट किया है इस मुल्क के सरमायाकाराना तबके ने, और आप चूंकि देखकर आ गए अमेरिका, आप देखकर आ गए बरतानिया, आप घूम के आ गए फ्रांस, तो आपको लगता है कि आपके दिए हुए इनकम टैक्स से मुल्क चल जाएगा। भाईजान आपकी इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन इस वक्त मुल्क के रिटेल सेक्टर से ज्यादा हो गई। ये लोग बोल रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा, है ना। वो जो है ना, क्या नाम उनका यार, वो जो बड़े अजब कहानी की, गजब कहानी, करप्शन की अजब की, क्या नाम उनका यार, आजकल वो नुक्ते बनाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, क्या नाम क्या उनका, मेरे जहन से निकल गया, रात में आया करते थे। तो वो आजकल जनाब वीडियोस बना के इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी निशानदेही मैं पिछले 18 साल से मीडिया पे कर रहा हूं। सॉरी, गलत हो गया, असल में मैं साल कम बोलता हूं, मेरी उम्र कम जाहिर हो नहीं, मुझे शौक है थोड़ा नौजवान रहने का। एंकरों को शौक होता है थोड़ा बुढ़ा बनने का, मैं तो अपने सफ़ेद बाल तक रंग लेता हूं। लेकिन खैर एनीवे, आपको बताना चाह रहा हूं भाईजान कि मसला असल में यह है कि इस मुल्क की सैलरीड क्लास को अलिफ बे पे पता नहीं है। नहीं, मैं एक बात करता हूं, असल में प्रॉब्लम यह है कि सैलरीड क्लास अपने पांव पे खुद हथौड़े मारती है, कुल्हाड़ियां मारती है, क्योंकि उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं टैक्स का निजाम क्या है। अरे भाई, आपकी कंट्रीब्यूशन मिनिस्कुअल है, आप अपनी कंट्रीब्यूशन को बलून अप करके दिखाना चाह रहे हो, खुद फंस रहे हो इन चीजों में। अरे नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां बैठे इस प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन ऐसे आमने सामने बैठे थे शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी तो जानते होंगे, आजकल लोगों की सालगिरहों पर भी जाकर जो है वो लेक्चर दे रहे होते हैं, किताब भी लिख ली, अब तो पता नहीं कौन सी रोड, है ना। तो ये भाईजान प्रोग्राम में बैठे हुए थे। मुझे अभी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, नहीं तो मैं चलवा दूं। इनकम टैक्स इकट्ठा करने के लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ता है, ये हम लोगों से इनकम टैक्स लेने के लिए, ये फालतू का काम है यार। तुम लोगों को पता कुछ है नहीं। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के अंदर पर्सनल इनकम टैक्स सैलरीड क्लास के लिए, बिजनेस क्लास नहीं, सैलरीड क्लास के लिए 0% होना चाहिए यार। हम लोग तो इस मुल्क को चला रहे हैं। मैं आज टीवी के ऊपर बैठकर आपको यह बात बोल रहा हूं कि इट इज नॉट फीजिबल इन आवर कंट्री टू हैव पर्सनल इनकम टैक्स फॉर सैलरीड क्लास। ये एक इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाला आदमी आपको बता रहा है। यार आपको क्या समझ में आएगी? सारा वक्त तो आप लोगों का कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बच्चों के फोन नंबर मांगने में निकल गया। ये तो मेरे जैसे बेवकूफ लोग थे जो किताबें पढ़ते रहे, और एक दिन हम लोग इस मुल्क से चले जाएंगे किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। हमारा कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, हम लिबरल लोग हैं, हमारी बच्ची गोरी भी ले, मैं बता दूं हमें कोई टेंशन नहीं। हम लिबरल लोग हैं, हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे दूसरे मुल्क के अंदर, हमें हाथों हाथ लेंगे, डबल तनख्वाह पे नौकरी पे लोग रखेंगे। आप लोग ख्वार होगे क्योंकि आप लोगों के यहां है दिमाग खाली, पढ़ा बड़ा आप लोगों ने है नहीं। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर पूरा वक्त बाबा जी की बूटी और लड़कियों के पीछे टाइम जाया किया आप लोगों ने। नहीं, मैं बोल देता हूं यार, आज मौका मिला है, छोड़ूंगा थोड़ी आप लोगों को, खूब रगड़ाई करूंगा आप लोगों की। और भाई आपका इनकम टैक्स इस मुल्क को नहीं चला सकता, खुद को फंसने वाली बात है। वो एक बच्चा होता है ना, जब भी टीचर रूलर निकालता है वो अपना हाथ आगे कर लेता है। क्यों वो वसीम भाई, आप वही बच्चे थे ना क्लास में, जब टीचर निकालता था लोहे का स्केल, आप हाथ आगे कर देते थे, कसूर होवे ना होवे वो एक हाथ आपको लगा देता था। बुरा ना मानना यार, ये मैं बात बता रहा हूं, शरीफ लोगों की आदत होती है बेचारों की,
दूसरों की गलतियों की सजाएं भी जो है ना भुगत रहे होते हैं। ये मुल्क है जहां पे एक स्वीपर जो है वो इनकम टैक्स दे रहा है, हाँ हाँ, और जागीरदार नहीं दे रहा, वडेरा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को स्टूपिड लोग, आप लोगों को पता था है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई आप लोगों ने की कोई नहीं, नालायकी में वक्त गुजार दिया। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर क्योंकि प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक रखते थे, पढ़ लिया लिख लिया, बाहर के मुल्कों में भी पढ़ के आ गए। अबे भाई उनका निजाम नहीं अपनाओ, वो तो अपने निजाम से तंग है। बाहर के लोग अपने निजाम से अगर तंग ना होते तो हर 4-5 साल बाद अपना वजीर आजम सदर ना बदल लेते। अमेरिका वाले अपने पिछले निजाम से गैर मुतमईन थे, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सदर बनाया। नहीं समझ में आई? बेटा आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोग, मैं लतीफा सुनाता हूं 3 दिन बाद हंसते हो। आप लोगों का दिमाग बहुत स्लो है, आपके साबुन की तरह। बुरा ना मानना, आप लोगों का दिमाग काम वाम कोई नहीं करता। वो शख्स जो खुद को होशियार समझ ले, जो कहे मुझे सब कुछ, आप किसी पाकिस्तानी को कोई चीज बताएं, वो आपको आगे से कहेगा यार हमने गंदम खाई हुई है, हमने जौ खाई हुई है, हमने भी कनक खाई हुई है। बेटा तुम लोगों से ज्यादा बड़ा कोई है नहीं दुनिया में। फैमिली शो है, वरना मैं बोल देता कि आप लोग क्या हो। सही है ना? नहीं, मैं खिंचाई करूंगा आज आप लोगों की। पता था आप लोगों को कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मुंह से मारते रहते हैं हम बड़े अकलमंद हैं, हम बड़े ज़हीन हैं। बढ़िया आपने अकलमंदी कर ली, अपने आप को इनकम टैक्स में फंसा लिया। प्रॉपर्टी लेने के लिए जाओ उस पर टैक्स, अच्छा हम टैक्स चोर हैं। एक और मुगालता, हम टैक्स चोर, हम एक टैक्स चोर कौम है। यार वो अमिताभ का वो डायलॉग याद है कि मेरे हाथ पे लिख दिया मेरा बाप चोर है। तुम लोग यार सारी दुनिया में जाकर तमाशा कर रहे हो हम चोर हैं यार। क्यों चोर हो आप यार? क्या मिल रहा है आपको जो आप टैक्स दे रहे हो, और दे भी रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहे हो हम चोर हैं? बुरा ना मानना, आप लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप टैक्स दे रहे हो, दे के बोल रहे हो हम चोर हो। ये जो पूरी रात अंकल आप जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो ना, ये टैक्स फ्री नहीं है, इसके पैसे देते हो आप। हाँ नादेश भाई, ये जो आप अभी मैसेजिंग कर रहे हैं ना, ये सब इस पे टैक्स कट रहे हैं। जी जी हाँ बेटा, ये जितना तुम मोबाइल में डालते हो ना, इस पे वो मैसेज करते हैं, हाँ ये पैसे ले लेते हैं तुमसे, टैक्स में निकल जाता है। टैक्स चोर हैं हम, टैक्स चोर हैं। किस चीज का टैक्स चोर हो? बच्चे के दूध तक पर तो टैक्स देते हो तुम और बोलते हो हम टैक्स चोर हैं। यार ऐसा आदमी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जो खुद को चोर चोर कहता फिरे। यार इतना नादान तो मजनू भी नहीं था लैला के पीछे। आप कैसे लोग हो यार? ये लोग लूट रहे हैं यार, इस मुल्क को लूट रहे हैं, और आपको बोल रहे हैं आप टैक्स चोर हो। यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप इनकी गाड़ियां, इनका लाइफस्टाइल देखो, और ये आपको बोल रहे हैं कि आप चोर हो, और आप बोल रहे हैं हाँ हाँ हम टैक्स चोर हैं। हर शहरी को अपना टैक्स देना चाहिए ताकि वडेरा और ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद ले। यार आप किन लोगों से, आप कितने बड़े हो यार, कितने बड़े मामू हो आप? मतलब फैमिली शो है, मैं कह नहीं पा रहा आप लोगों को कि आप लोग क्या हो, कितने बड़े हो आप लोग। भाईजान मान गए आपको, साहब अली नासिर को क्या आता है? मैं तो रेवड़ियां बेचूं इस मुल्क के अंदर, मुझे क्या आता है? आप लोग होशियार हो।